हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ से जय माँ तारा। ओम लिम बगलामुखे सर्वतुष्टारम वाचम मुखम पदम जिह्वा कलम बुद्धिना शैलीम स्वाहा। हे मेरी माँ, हे माँ विंध्यवासिनी, हे माँ तारा, हे माँ बगलामुखी। ये जो भी मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, बोलते हैं या दिन रात उठते बैठते बस मेरे बारे में ख्याल रखते हैं, उन सबकी बुद्धि को विनाश कर दो और उन सबका वो हाल करो जो ज़िंदगी में सोच ना पाए। बाकी जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए गलत नहीं सोचते, उनकी ज़िंदगी को आबाद और मतलब उसकी ज़िंदगी में हर तरह का सुख लाओ, कभी कोई चीज़ की कमी ना हो, लॉकडाउन ना हो, बीमारी ना आए। देखिए, सब लोग कह रहे हैं लॉकडाउन आएगा, लेकिन लॉकडाउन आने नहीं दूंगी। और मेरे से ज़्यादा मेरे भगवान पहले कहते हैं ना, भगवान इस बार अपनी लड़ाई पे खड़े हैं, क्योंकि हर बार भगवान का नाम लेके ख़राब किया जाता है। आप देख लीजिएगा, जब भी लॉकडाउन आने का टाइम आएगा तभी बारिश की बूंदें आएंगी। इस बार होली के टाइम बहुत ज़बरदस्त बारिश आने वाली है पूरे देश में। बहुत अजीब व तरीब बारिश होगी और ऐसी बारिश होगी कि इंसान सोचेगा कि मार्च के महीनों में जहाँ गर्मी का मौसम शुरू होता है, इतनी कड़ाके की बारिश, इतनी गंदी तरीके से बारिश क्यों? क्योंकि इसी महीने में लोग हमेशा देश को बंद करने के लिए सोचते हैं। तो आपकी लड़ाई डायरेक्ट भगवान से है। और मैंने रात को जब किया ही है बगलामुखी का, अभी आज आधा होगा, कल तक पूरा हो जाएगा और कल रात को कुछ टाइमिंग है। इस बार मैं एक बात बता दूं सबको, इस बार मेरे गुरु ने भी कहा है, सबको ऐसा लगता है ना कुछ लोगों को कि मैं तो यात्रा पे जाती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही यात्रा पे चली जाती है, किससे डरती है, वैसी है। बिल्कुल भी नहीं, मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब डबल बार तो कहीं यात्रा करूँगी नहीं। अब विद्या देवी पूरा मार्च का महीना, पूरा अप्रैल का महीना घर पे ही है, क्योंकि देखिए अब यहाँ की पूजा, अब मैंने कसम खाई है। क्योंकि कैसा है ना, कुमाता चली गई, मुसलमान चला गया, ये बात को लोगों को विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो लोग ऊपर जाएंगे तब तो पता चलेगा ना। तो होली तक वेट करो, देखो होली तक क्या होता है। क्योंकि मैं यहीं हूँ, ठीक है। देखिए, होली की पूजा है, उसके बाद हमारा गुड़ी पाड़वा आ रहा है। गुड़ी पाड़वा में मेरी नवरात्रि है, नवरात्रि के बाद जयंती है। सीधी बात है, पूरा महीना 2 महीना तो मुझे घर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि घर भी ज़रूरी है। और मैं खुले आम बोलती हूँ, अब जिसको आने का है, जिसको आना है, जिसको लेटर भेजना है, जिसको आने का है, माई का दम अपनी माँ चुदानी, आओ तुम लोगों की बैंड बजाने के लिए विद्या देवी बैठी है। अगर मैंने एक एक की हालत नहीं ख़राब की तो मेरा नाम बदल देना। जिन लोगों को बार बार टारगेट है ना, इसके लिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ अपने यूट्यूब पे, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। और ज़बरदस्ती अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके साथ जो होएगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इस बार मैं अभी जो मेरे दुश्मन हैं, जो बार बार मुझे टारगेट करते हैं, कभी मेरे घर तक लव लेटर भेज देते हैं, कुछ भेज देते हैं, उनके लिए उनके मौत का इंतज़ाम हो चुका है। ये बात तो पक्का है कि इस बार मैं तुम लोगों को पूरी बोली गोराई से साफ़ नहीं किया तो मेरा नाम नहीं। इस बार का टारगेट यहाँ बैठे बैठे, इस घर में बैठे बैठे अगर मैंने तुम लोगों की बैंड नहीं बजाई तो देख लेना। ऐसी बात है, जो तुम लोगों के साथ करेगी बहुत बड़ा करूँगी। क्योंकि इस बार 3 मई को, मैं हर साल, देखिए दतिया का जयंती जब भी आता है, लेकिन मैं हर साल 3 मई को, आज कम से कम मेरा कुछ नहीं तो भी 12-13 साल से नियम है कि 3 मई को ही मैं जयंती बनाती हूँ। माँ बगलामुखी की पूजा करती हूँ 11 लाख जप। और इस बार भी 11 लाख जप होने वाला है। लेकिन इस बार का 11 लाख जप ऐसा होगा कि जो बार बार हमेशा ये लोग कहते हैं ना कि कोरोना आ रहा है, ये आ रहा है, जो कि मैंने पहले ही कह दिया है, 2021 में ही कह दिया था, 2022 में, सॉरी, कि जब 2021 में हुआ था तब 2022 में मैंने यही बगलामुखी जप करके कहा था। सिलेंडर आया था तब 15 मई को बारिश हुई थी। मैंने कहा था आने वाले 20-25 सालों तक कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि 11 लाख का जप किया था, याद है ना। और मेरे घर से ही जब नशेड़ियों को भगाना था तभी भी मैंने 3 मई को ही, जब लॉकडाउन लगा था तो 3 मई को ही यही बगलामुखी का अनुष्ठान करके मैंने अपने घर से उन नशेड़ियों को घर से भगाया था। बगलामुखी माँ का जस्ट स्थापना ही किया था और मुश्किल से 2 से 3 दिन पूजा हुई थी और 5 मई को मेरे घर से सारे के सारे नशेड़ी भाग गए थे। ऐसी बात है। तो ये बगलामुखी की पूजा का ताकत आप लोग नहीं समझोगे भी नहीं, जानोगे भी नहीं, मैं जानती हूँ। तो अभी जो होगा बड़ा होगा, क्योंकि इस बार मेरा टारगेट वो है कि जिन लोगों ने बार बार मुझे कम में हाँका है, जब बता दिया गया कि इसकी उसकी मौत हो गई, लेकिन तो भी सब डींगे मार रहे नहीं, मतलब एक्चुअली कोई जानबूझ के विश्वास नहीं करना चाहता, मतलब कोई मानना ही नहीं चाहता है। कोई बात नहीं, मान जाएंगे, सब मानेंगे। जब तुम्हारे घर में भी मौतें होंगी तो सब मानेंगे। वेट तो करो, कल हवन के बाद क्या होता है देखो तो सही। देखिए, गेहूं के साथ घुन पेसेगा, तुम सबके साथ गलत करोगे, तुम्हारे साथ भी होगा। तुमने गलत का साथ दिया है तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा, ये बात लिख के लेना। जो भी गलत लोगों का साथ देते अगर वो सोचेंगे हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं, तुम्हारे साथ भी होगा गलत। क्योंकि इस बार की पूजा मेरी वैसी ही है, ऐसा।
बाकी मैंने जिसको कहा है, देखिए मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, जो मैं अगर काम करने में अगर आप मुझे काम देते हैं और काम करने के बाद मुझे इग्नोर करते बात करते हैं, तो उसके बाद हम अघोरी क्या करेंगे आपको पता है। इस बार का भी 11 लाख जप होएगा जब दतिया में, तो यही जाप होगा कि आने वाले 20-25 सालों तक अब ना कोई बीमारी रहे और ना ही कोई गंदी पॉलिटिक्स रहे। जिस पॉलिटिक्स की वजह से पूरा देश गंदा हो चुका है, कहते हैं ना सब लोग अब भगवान पे निर्भर होने से ज़्यादा पॉलिटिक्स पे निर्भर हो गए। भगवान से ज़्यादा पूजा करने से ज़्यादा लोग इंसानों की पूजा करना शुरू कर दिए, उनको अपना भगवान समझ लिए। अगर वो भगवान का मंदिर बना दे रहे तो वो भगवान हो गए, भगवान कहाँ गए पता नहीं, भगवान का मंदिर जिसने बनाया वो भगवान हो रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सनातनी, हम लोग अघोरी लोग इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान की जगह लेने के लिए 50 बार सोचते हैं, हम नहीं लेते। और एक आम इंसान ज़बरदस्ती अपने आप को भगवान बनाने को देखेगा तो फिर भगवान को भी तो गुस्सा आएगा ना, क्योंकि भगवान ने हमेशा कहा है जिस दिन इंसान अपने आप को भगवान समझने लगे उसका मरना ही बदलो। प्रहलाद के पिता जिन्होंने अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दिया था, उन्होंने चारों तरफ कह दिया था कि भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा, मेरी पूजा करेगा। आखिरकार नारायण जी ने, हमारे विष्णु जी ने, हमारे खाटू श्याम जी ने, कहते हैं ना नरसिंह का अवतार लेके उनका वध किया था। जब रावण ने अपने आप को भगवान का दर्जा दिया था, तो राम जी ने, नारायण जी ने, हमारे स्वामी जी ने, स्वामी समर्थ, हमारे खाटू श्याम जी ने राम जी का अवतार लेके उसका वध किया था। उन्हें वैकुंठ धाम से उतर के आना पड़ता है कलयुग की दुनिया में अवतार लेने। जब कंस के अंदर एक घमंड आ गया था कि मैं दुनिया में मेरा वध कोई नहीं कर सकता, तब हमारे श्री नारायण जी ने, हमारे श्री कृष्ण जी ने, हमारे श्री खाटू श्याम जी ने कृष्ण जी का रूप लेके लीला रच के यशोदा की कोख को पवित्र करके एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप में आके कंस का वध किया था। तो बस जहाँ नारायण बसे दिल में वहाँ क्या है, नारायण भी तुम हो, मस्तान बाबा तुम हो, सैलानी बाबा भी तुम हो, ख्वाजा जी भी तुम हो। मेरे लिए तो सारा स्वरूप एक ही है, मेरे साईं बाबा भी तुम हो, मेरे कहते हैं ना अब्दुल कादिर सैलानी भी तुम हो। तो बस जो भी है सब यही है, मेरे गौसे पाक भी आप हो। तो आपकी पूजा हमेशा करती। देखिए अभी सुबह सुबह मेरा जन्नी पूजे का टाइम है। इस वक्त देखिए मैं एक फ़ोटो डालूंगी। मैं सुबह उठते मान नहाए बगैर पहले पूजा पाठ करके उसी पूजा पाठ को दम किए हुए पानी से पूरे अपने पेड़ों में पानी डालती हूँ कि मेरे पेड़ कभी ना सूखे। उसके बाद उसी पानी फिर दूसरे पानी को पीती हूँ और उसी पानी से नहाती हूँ कि दिन अच्छा जाए। और इस बार खुलेआम कहती हूँ कि बड़ा शौक़ है सबको, तुम लोगों को जिसके गांड में दम है बस दरवाजे तक आके बताओ, उसके बाद उसके मौत का तांडव मुझे कैसे खेलना है वो मैं देख लेगी। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मैं इस बार सोच के रखी हूँ कि ये जो बार बार सबकी गंदी हरकतें हैं वो गंदी हरकतें तो मैं छुड़ा के रहूँगी। ये जो तुम लोगों को बार बार एटीट्यूड और आदत है ना, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मैं भी देखना चाहती हूँ। क्योंकि सब मेरे गुरु सब लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा इस बार इन सबको सबक सिखाने का। ये जो बार बार मुझे व्हाट्सएप पे यूट्यूब के ज़रिए मैसेज करते हैं ना, हमको आपको मिलना है, ये करना है, मैं एक बात लिख के लेना, जितने लोगों ने भी मुझसे मिलने की इच्छा बनाई है कि मुझे मिलना है, जो ज़बरदस्ती, जो कि सब जानते हैं कि विद्या देवी को मिलना पसंद नहीं है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, उन सबके घर में आने वाले होली तक अगर कम से कम 10 लाख का नुकसान नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब तक तुम्हारा नुकसान नहीं होगा ना, देखो क्या होता है, हर एक बाबा की, हर एक पंडित की एक पहचान होती है। मेरी पहचान ये है कि अगर तुमने मुझसे मिलने की इच्छा जताई, तुमको मेरे से मिलने की इच्छा हुई, तो तुम्हारे घर में नुकसान होना पक्का है। तो बस वेट करो, देखो क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।